ये कहानी है उन 9 महिलाओं की जिसे एक नया जीवन दिया शबनम ने। ये कहानी है आशाओं की जिसे नाम दिया गया स्टोरीज ऑफ होप। दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां 9 महिलाओं पर आधारित फिल्म को प्रदर्शित किया गया। आज का जो कार्यक्रम है वो एक बहुत पुराना सफ़र है, उसको हम याद करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और उस सफ़र से होते हुए आज तक हम पहुँचेंगे। मैं सिर्फ इतना शुरू में कहना चाहूँगी कि सवाल ये उठता है कि हमने क्यों सोचा कि हम ये 35 साल पुरानी कहानी को दोहराएं, जो कहानी शहर स्टडी सेंटर की है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी, जो सांप्रदायिकता की चपेट में भी है और शायद उस चपेट की वजह से और ज़्यादा अपने अंदर घुसती जा रही है, बजाय इसके कि बाहर निकले और अंदर होती जा रही है। ज़्यादा कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं वो हावी होती जा रही हैं। तो मुझे लगा कि हमको एक बार पलट के देखने की ज़रूरत है कि हमने किस तरह बहुत ही कंजर्वेटिव ख़ानदानों के साथ, लड़कियों के साथ काम करके छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे क्या असर हुआ। जिन्होंने कुरीतियों को तोड़कर जीवन में विकास की राह ढूंढी। ये कहानी है फरीदा, फरहत, आयशा, आसमा, परवीन, इशरत, शाहजहां, नुसरत, नज़मा और जुबैदा की। ख्वाहिशें, उम्मीदें, आशाएं, चाहे जो भी कहें, मगर एक बार अगर आपने दिल में कुछ करने का जज्बा पैदा कर लिया तो आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक पढ़े न थे कोई पूछता न था, जब तक पढ़े न थे कोई पूछता न था, तुमने पढ़ा के मुझे अनमोल कर दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चियों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है और माशरे के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जो कि होना चाहिए। हम सबको ये जानना है कि गुलशन नहीं है गुलशन तितलियों के बगैर, और घर नहीं है घर बेटियों के बगैर। इनको पढ़ना है, इनको आगे जाना है और इस माशरे को अच्छा बनाना है। और जो काम शबनम जी ने बाहर जाकर न किया और अपने मुल्क में रहकर इस खिदमत को अंजाम दिया, ये बड़ी बात है। एक ऐसी ही मिसाल पेश की है निजामुद्दीन की उन 9 महिलाओं ने जिन्होंने किसी जमाने में एक ऐसा फैसला लिया जो शायद समाज में रह रहे लोगों को एकदम नागवार गुजरा। जब शहर सेंटर स्टार्ट हुआ तो मैं 10 या 11 साल की थी और आज मैं 42 साल की हूँ। तो उस टाइम में पीछे मुड़कर मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है मेरी लाइफ में भी और समाज में भी। मगर उतना जितना हम चाह रहे थे उतना अभी समाज औरतों की इतना चेंज औरतों के लिए, बेचारियों के लिए आया नहीं है। शायद सिर्फ मुझे लगता है कि मेरी जैसी औरतें और ये 9 जो है, ये हम ये चाहते हैं कि पूरे समाज में औरतों की ज़िंदगी में इतना ही चेंज आए जितना कि हमारी ज़िंदगी में आया है। मगर इन महिलाओं ने इरादों की एक दीवार बनाई जो किसी के लिए लांघ पाना नामुमकिन सा था। पहले मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। मेरी एक बेटी थी, मेरे पापा के साथ रहती थी। आज भी मेरे बाहर गए हुए थे, जहाँ एडमिशन लेने जाती थी फॉर्म भरने नहीं आते थे, कुछ नहीं आता था। तो मैं एक दिन निज़ामुद्दीन गई बाजी के पास, शबनम बाजी के। इनसे मैंने कहा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बाजी बोली ठीक है आप आ जाओ। मैंने कहा मेरे पापा से कह दीजिए ताकि पापा को ये ना हो कहाँ जाती है। तो इन्होंने अपनी अम्मी को भेजा, कुछ लेडीज़ भेजी, तो मेरे पापा ने भेज दिया। मैं यहाँ पढ़ी, सिलाई सीखी और इतना करा ब्यूटिशन और बच्चों को काबिल बनाया। और उसके बाद आदमी का भी काम किया, दुकानें दिलाई, काम सिखाया, आदमी को भी बढ़ाया क्योंकि मेरे आदमी कुछ नहीं करते थे, काम भी सिखाया। उसके बावजूद फिर बाजी ने आगे बढ़ाने की हिम्मत दी मुझे।
और इन महिलाओं के इसी हौसले को सलाम करने के लिए दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में होप ऑफ स्टोरीज नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन उन महिलाओं के जज्बे को सम्मान करने के लिए किया गया जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला और सामाजिक बदलाव की मिसाल बनी। जब शहर सेंटर आया तो मैं 13-14 साल की थी। पढ़ते थे, 5-6 क्लास पढ़ी, पता ही नहीं था पढ़ाई क्या होती है। बस ये थोड़ा पढ़ लिया, बस घर में यही माहौल था। शहर सेंटर आने के बाद हमें पता चला, जब हमें शबनम हाशमी ने मतलब वहाँ पढ़ाया लिखाया तो हमें मालूम हुआ। हमें 10th कराया, 12th कराई, मौलिम कराया, उससे हम जाने कि ज़िंदगी इसको कहते हैं। हमने पढ़ा लिखा, शादी हुई, आगे गए, उसे पता चल गया कि हमें इसको जीना कहते हैं। इस मौके पर इन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कई जानी मानी हस्तियां भी पहुंची। मैं शबनम के काम से बहुत मुतासिर रही हूँ। मुझे मैसेजेस या व्हाट्सएप से पता चलता रहता है कि क्या कर रही हैं, किस मुद्दे से इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड कि मैं किसी तरह इनके काम से जुड़ूं। मैं आई वांटेड शबनम टू आल्सो नो, बिकॉज मैं इनके साथ रिलेट करती हूँ इस पॉइंट पे। माय दादी मनोरमा शर्मा, वो कन्या महाविद्यालय की ग्रेजुएट थी, आई थिंक बैक इन द 30s, और उन्होंने कोई करीब 17 लड़कियों की कन्यादान करवाए अपनी ज़िंदगी में। लड़कियों को उठा के ले आती थी और उनको एजुकेशन देती, पढ़ाती थी कि, और उनका एक ख़ास उनकी स्टोरी जो मेरी फेवरेट स्टोरी है मेरी दादी के बारे में, वो ये है कि अमृतसर में, या जब लाहौर में थी उसके बाद अमृतसर में सोशल वर्क करती थी। तो इस तरह का सोशल वर्क होता था कि उसमें कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, कोई थाना, कुछ नहीं। वो जब सुनती थी कि कोई फ़लाँ घर में कोई फ़लाँ आदमी अपनी बीवी को इल ट्रीट कर रहा है, तो वो 9 और औरतों को इकट्ठा करती थी और जाके उस आदमी को वो लोग सब पीट देते थे। सो टुडे शबनम हैज़ गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड लुक एट हर वर्क इन सच डिटेल। आई होप शबनम कि आइंदा आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जुड़ने का मौका देंगे, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई एम वेरी थ्रिल्ड टू मीट ऑल द गर्ल्स, ऑल द women here. Thank you so much all of you for being who you are. जिस सफर की शुरुआत इन महिलाओं ने की वो इसमें अकेली नहीं थी। कोई था जो हर वक्त इन्हें रास्ता दिखा रहा था और इनके हौसलों को मजबूत बना रहा था, और वो थी इन महिलाओं की मेंटर शबनम खान, जिन्होंने इन्हें पढ़ाया और इन सभी को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। मैं सोवियत यूनियन में पढ़ा करती थी और छुट्टियों के लिए 2 महीने को मैं दिल्ली आई थी। उस बीच हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि 2 महीना कुछ वॉलंटरी वर्क कर लो। तो मैं आई, यहाँ पे एक होप सेंटर चलता था, उसके अंदर सूफ़ी इनायत खां का। वहाँ पे मुलाकात हुई इन बच्चियों से, ख़ास तौर से फ़रीदा, इनकी बहनों से, आयशा से, मुसर्रत से, इन सब से मुलाकात हुई। और 2 महीना बाद जब वापस जाने का वक्त आया तो ये लगा कि वापस चली जाऊंगी तो एक जो नई यहाँ शुरुआत हुई है उसका क्या होगा। और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको पहली बार पढ़ने का मौका मिल रहा था, और उन्होंने भी ये कहा कि हमें पहली बार रोशनी देखने को मिली है। तो बस मन किया कि यहीं पे रहना ही बेहतर है, और मैं वापस नहीं गई और एक बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई। स्टेज पर सामान्य सी दिखने वाली इस महिला का नाम शबनम है। दुनिया भर के लिए ये एक आम महिला हैं, लेकिन इन 9 महिलाओं के लिए ये किसी खुदा से कम नहीं हैं। मेरा नाम इशरत है और मैंने शहर सेंटर से हाई स्कूल किया, 12th की, और वहाँ से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि पढ़ाई बहुत अच्छी अहमियत है, इससे दिमाग मिलता है, ताकत, हौसला, हिम्मत मिलती है, किताबों से मिलता है। शादियाँ अच्छी जगह हो जाती हैं लड़कियों की, लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी जाती हैं, अपने सोचने समझने की हिम्मत आ जाती है उनमें। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि पढ़ लिखने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आई, ताकत आई। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को जो पढ़ते नहीं थे उनको समझाया, उन्हें पढ़ाई के लिए किया, पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। बहुत सारे बच्चों को मैंने एडमिशन दिलाया। मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ गई हूँ तो मैं बाहर के बच्चों को भी पढ़ाऊँ,
मैंने बाहर के बच्चों को भी बहुत पढ़ाया, उनके एडमिशन कराए और मेरा मानना यह है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं जाती हूँ घर घर, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। क्योंकि आज शबनम की वजह से ही इन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। इनके मुताबिक इनकी असल हकदार शबनम ही हैं, क्योंकि इन्होंने ही इन सबको जीने की नई राह दी। महिलाओं ने बताया कि शबनम इन महिलाओं की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आईं और इन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने की सीख दी। हमने 9th क्लास से छोड़ दी थी पढ़ाई। 9th क्लास के बाद कोई ये नहीं था कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब शहर सेंटर आया हमें पता चला तो हमने वहाँ दोबारा से पढ़ाई शुरू की और 10th क्लास हमने पास की। फिर अभी आज हम बेनेंट्री स्कूल में जॉब करते हैं। अगर हम 10th क्लास नहीं है तो छोटी मोटी नौकरी करने के लिए भी हाई स्कूल तो होना ही चाहिए। आज हम जॉब कर रहे हैं। कई साल से हमारे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम आई, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मना करने लगे। मैंने कहा चाहे हमें जॉब करनी पड़े लेकिन बच्चे पढ़ेंगे। आज बच्चे माशाल्लाह हमारे NSD से सारे कोर्स किए हुए हैं। बेटी ने 12th का एग्ज़ाम दिया है, बेटा को प्रणव मुखर्जी ने अवार्ड दिया उसे 14 नवंबर को। सब अच्छा सब चल रहा है और मैं अपने हस्बैंड के साथ दोनों मिलकर काम करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रेंट पे हम रहते हैं, हमारी गुंजाइश नहीं थी इतनी। अब हम 10th नहीं होते, हम सेंटर से नहीं पढ़ते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, जॉब नहीं कर सकते थे। ये सब जब चल रहा था तब मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर अकेले निकलने तक की इजाजत नहीं थी और महिलाओं को खुलकर सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। उस वक्त निजामुद्दीन की गलियों में शबनम नाम की लहर परिवर्तन की बहार लेकर आई। शबनम 80 के दशक से एक NGO चला रही हैं, जिसे सहर के नाम से जाना जाता है। उसी NGO में पढ़ चुकी एक महिला विद्यार्थी फरीदा हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में रहने वाली फरीदा एक सामान्य मुस्लिम परिवार से हैं। शबनम के इस कदम की सराहना करते हुए फरीदा ने बताया कि महज 9 साल की उम्र में इन्होंने बुर्का पहनना शुरू कर दिया था। इन्होंने कभी स्कूल देखा भी नहीं था। 13 साल की छोटी सी उम्र में फरीदा का निकाह हो गया था और 15 साल की उम्र में 2 बच्चे होने के बाद तलाक। इतनी कम उम्र और जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी फरीदा को सहारा मिला शहर से। मैं ही देखती हूँ पिछले 30 सालों का सफ़र में कि जहाँ हम थे और जहाँ पर आज हैं, ज़िंदगी में इतना बदलाव आया है बहुत ज़्यादा। और हमने पूरे बदलते हुए दौर को देखा है अपनी आंखों से और अपने पर बीता हुआ कि हम कैसे थे बिल्कुल एक छोटी सी उम्र में बुर्का पहन के घर में रहने वाले बच्चे, और फिर हमने पढ़ाई जिस तरह करी और जिस तरह हमने वहाँ पर संघर्ष किया, ज़िंदगी में जद्दोजहद की। और बहुत सारी लड़कियों को मैं पढ़ा रही हूँ। मैं जो अपने घर में पहचान स्टडी सेंटर के नाम से जो चल रहा है, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ने आती हैं आज बिल्कुल ऐसे शहरी स्टडी सेंटर की तरह। और उस तरह ही लड़कियों को एग्ज़ाम दिलाते हैं 10th क्लास 12th क्लास का, और खाली उन्हें पढ़ाते नहीं अपनी तरह। जैसे हमने खाली में पढ़ाई नहीं करी थी, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, इसी तरह हम एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारी नॉलेज देते हैं, अलग अलग टॉपिक पर उनसे बात करते हैं बच्चों को, उनमें बहादुरी और हौसला अफजाई करते हैं। और आज वो लड़कियाँ 10th क्लास 12th क्लास फर्स्ट डिवीज़न से पास होती हैं। वो कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हैं, वो BCA कर रही हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं, हमारी शहरी स्टडी सेंटर से निकली हुई, जिनका फाइनल ईयर है BA का ये, और जो NPTT यानी नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही हैं। और कई लड़कियां कॉल सेंटर में जॉब कर रही हैं, जिनकी 12,500 रुपये तकरीबन उसके आसपास उनकी सैलरी है। जिनको जो बच्चियां महीने में 300 रुपये की उनकी इनकम नहीं थी, घर में 12-13 हज़ार रुपये आते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। कहते हैं अगर आप बस्तियों में बदलाव चाहते हैं तो वहाँ आपको खुद जाना पड़ेगा, वहाँ की जिंदगी को समझना पड़ेगा। 35 साल पहले शबनम ने भी यही किया। सोवियत यूनियन में शबनम अपनी पढ़ाई कर रही थी। 2 महीने की छुट्टी में एक दोस्त के कहने पर उन्होंने एक वॉलेंटियर की तरह काम करना शुरू किया। उस समय सूफी इनायत खान का एक होप सेंटर चला करता था। उसी दौरान वो बच्चों को पढ़ाने में अपना वक्त देने लगी थी और वहीं इनकी मुलाकात हुई बाकी इन 9 स्टूडेंट्स से। शबनम से तालीम हासिल कर इन स्टूडेंट्स ने आगे चलकर खुद के जैसी और महिलाओं के भविष्य को बनाने में एक टीचर का किरदार बखूबी निभाया। किसी ने ठीक ही कहा है, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये महज कुछ लाइनें शबनम की जिंदगी से इत्तेफाकन ताल्लुक रखती हैं। शबनम ने अपने इस सफर में बहुत सी तकलीफें देखी, बहुत से लोगों के अनुभवों को जाना। उनका शुरुआती दौर भले ही तकलीफों से गुजरा, भले ही इस रास्ते पर वो अकेली चल निकली, लेकिन धीरे धीरे हाथ बढ़ते गए और उनका इरादा मजबूत और मुकम्मल होता गया। शबनम की वजह से इन 9 महिलाओं को एहसास हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जिंदगी में क्या मायने हैं। ये खुद पढ़ सकी, तभी तो आज इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इसी सब्जेक्ट पर किताब लिख रही हूँ जिसका नाम है बाजी का सेंटर। तो इस किताब को लिखने के लिए मुझे बहुत बार निज़ामुद्दीन बस्ती जाना पड़ा। और एक्चुअली अगर आप देखें तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं आमतौर उनको निज़ामुद्दीन अगर बोलो तो उनको सिर्फ दरगाह मालूम है कि हाँ निज़ामुद्दीन में दरगाह है, और पूछो तो ज़्यादा तो करीम के कबाब, इतना तक, उससे आगे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं कुछ पता था कि ऐसी एक बस्ती है जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था 80s में। और मैंने जब जाना शुरू किया बस्ती में और मैं सब लड़कियों के घर गई, उनको बार बार मिली, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो शबनम ने ये जो एक्सपेरिमेंट की थी, जो शहर सेंटर वहाँ पे चलाया था 80s में, वो कोई मामूली स्कूल नहीं था जहाँ पे चलो लड़कियों को पढ़ाया, लड़कियाँ मुस्लिम बुर्का पहनने वाली लड़कियों को पढ़ा दिया, ऐसा ये तो इसका बहुत छोटा हिस्सा था। और वास्तव में शबनम ने इन लड़कियों को सिखाया कि हिम्मत और कॉन्फिडेंस क्या होती है। और ये आई थिंक ये बिल्कुल इनवैल्यूएबल इनपुट है किसी की लाइफ में भी। और क्योंकि इन गर्ल्स को ये इनपुट मिली, ये इतनी आगे निकल गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वही लड़कियां जो बुर्के में अपने एक छोटे से घर में बैठ के और पूरा दिन सिर्फ घर का काम करती थी, आज उनके जो बच्चे हैं और फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनमें से कोई MBA कर रहा है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई हेल्थ कोर्स कर रहा है, एक दो तो जिम जाती हैं रोज़। आप सोचो बस्ती की लड़की जिम जाती है रोज़ हेल्थ के लिए, क्योंकि उसको पता है कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि कोई नहीं जानता कि निज़ामुद्दीन के पीछे एक इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट हुई जिससे इतनी दूर तक, इतने सालों का, इतनी जनरेशन्स को फ़र्क पड़ा, तो उस कहानी को कहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर निज़ामुद्दीन बस्ती जैसी जगह की लड़कियां पढ़ के इतनी आगे आ सकती हैं, तो हिंदुस्तान में तो ऐसी कई बस्तियां हैं और हर बस्ती में ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इनकी कहानी बताना मैंने ज़रूरी समझा। सब तो शबनम ने मुझे जब बोला कि आप इस बुक को लिखो, तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई। और एक और चीज़ है कि ये सिर्फ इन 9-10 लड़कियों की कहानी नहीं है, इसमें एक और लड़की की भी कहानी है। एक छोटी सी लड़की जिसको पता नहीं था आगे ज़िंदगी में मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, और जो रशिया में पढ़ रही थी, और कैसे उसकी सोच बिल्कुल बदल गई शबनम की, और कैसे वो सोशल एक्टिविस्ट बनकर इतना काम कर रही हैं। तो यही ये किताब है, प्लीज़ ख़रीद के पढ़िएगा ज़रूर। उसका नाम है बाजी का सेंटर। थैंक यू। कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति को आज इन सभी महिलाओं पर नाज है। भारत में हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें आज भी पुरानी दकियानूसी प्रथाओं को सहना पड़ता है। उन महिलाओं को एक राह दिखा रही हैं ये महिलाएं। ये नज़्मा है। नज़्मा ने न केवल अपनी जिंदगी को सुधारा, बल्कि अपने भाई बहन का भविष्य भी बनाया। आज नज़्मा को ये कहते हुए बेहद अच्छा लगता है कि उनका परिवार उन्हीं की वजह से संपन्न है। सहर एक उर्दू लफ्ज है जिसका मतलब है सुबह। सुबह तो हो चुकी है, एक अच्छी सुबह, एक ऐसी सुबह जिसमें मीठी जलेबी से टपकती चाशनी हो। सहर की मदद से कई सपनों को पंख मिले, महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहने से छुटकारा मिल सका। आज ये सब आजाद हैं, अपने आने वाले कल के लिए फैसले ले सकती हैं, सिर्फ शबनम की वजह से।
आने वाली उन बेशुमार रोशन सुबह की पहचान होनी अभी बाकी रह गई थी। आशा से ही निराशा के बादल छटते हैं और रात के अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए पूरी रात चांद संघर्ष करता है। इन पंक्तियों से ही आप समझ गए होंगे, आपका संघर्ष और जीतने की उम्मीद ही सुबह की किरण लेकर आती है। और यही संदेश दे रहा था ये कार्यक्रम स्टोरीज ऑफ होप, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।